हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार एसएससी सीजीएल का टेक्स्ट बुक का सेट 6 लेके आई हूँ और इससे पहले मैं सेट 5 तक करवा चुकी हूँ। उसे देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ी ईगल और अल्बाट्रॉन सभी शब्द डैश में प्रयोग किए जाते हैं, तो किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्फ। गोल्फ के आधुनिक खेल की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्कॉटलैंड में। और एक गोल्फ कोर्स में 9 या 18 छेद होते हैं। और गोल्फ में इस्तेमाल होने वाले अन्य महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं? एस, अपगनता, फुट, गाड़ी चलाना, डफ, मुलीगन। उसके बाद फुटबॉल से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद बैक्सबॉल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द, उसके बाद पोलो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण, इन सभी को आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अशोक के अभिलेखों में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। जीवन गाथा, आंतरिक नीति, विदेश नीति, इन सभी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक था। कौन था? अशोक था। अशोक के अभिलेख बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण हैं। और कुल कितना? 33 अभिलेख हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 321 ईसा पूर्व में। अशोक राजवंश का तीसरा शासक था और अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। इसके बारे में देखते हैं। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इन सभी को आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। और अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ? सैन सल्वाडोर है। क्योटो प्रोटोकॉल देश से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्विक वार्मिंग से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का विस्तार करती है, जो राज्य दलों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रसिद्ध करती है। और क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया। कब लागू किया? 16 फरवरी 2005 को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोट रेस से। इसके बारे में देखते हैं। बोट रेस केरल का एक प्रसिद्ध खेल है। नेहरू कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है और नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी टूर्नामेंट हॉकी से जुड़ा है, जिसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस फजल अली को। इसके बारे में देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। इसके बारे में देखते हैं। एक एम्बेडेड कंप्यूटर अधिकांश एम्बेडेड सिस्टम का एक विभिन्न अंग है और यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जिसे अत्यधिक विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रूफ फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में अब सभी परियोजनाओं का विवरण पूर्णभूते की गई तस्वीरों के साथ पोर्टल के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी प्रति व्यक्ति आय।
किसी देश में सकल उत्पादन एक माप है जो किसी देश के आर्थिक उत्पादन पर सम्मिलित करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुनियमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मारी मुथु योगनाथ का हो जाएगा भारत के वृक्ष मानव है। उसके बाद राजेंद्र सिंह, तो राजेंद्र सिंह भारत के जल पुरुष हैं। कौन है? जल पुरुष। उसके बाद सलीम अली, तो सलीम अली भारत के पक्षी मानव है। कौन है? भारत के पक्षी मानव। उसके बाद है जादव पायेंग। कौन है? तो जादव पायेंग भारत के वन पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस मानव गतिविधियों से सीधे प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य रेंज में अवरक्त किरण को अवशोषित और उत्सर्जित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन गैसों पता लगाने वाले गैस हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के लगभग 0.1% के लिए जिम्मेदार हैं। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में से जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस मानव गतिविधि द्वारा नहीं बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार शहरी संस्कृति का उदय कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3000 से 1500 ईसा पूर्व। यहाँ पुरातत्वविदों को मिट्टी के साथ साथ मिट्टी की मुहरों, अर्धकीमती पत्थरों से बने मूर्तियों, कपास के वस्त्र और सभी प्रकृतियों आकारों और डिजाइनों के मिट्टी के बर्तनों के संबंध आंकड़े मिलते हैं जो सभी एक परिष्कृत कारीगर संस्कृति का संकेत देते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी। 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की जिसमें 2 पुराने शहरों के खंडहर अर्थात मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पता चलता था। 1924 में एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। नवाज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के एक गांव सर्जरी में हुआ था। मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारतीय उपमहाद्वीप में सूफी परंपरा की स्थापना और प्रचार किया था। उनका मकबरा राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में है। सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में है। पीर फखरुद्दीन गलियाकोट में स्थित। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में गतिविधियां डैश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्योन्याश्रित। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है। इसे कृषि और संबंध क्षेत्र सेवाओं के रूप में जाना जाता है। और द्वितीय क्षेत्र उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है। उन्हें हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं। इसे विनिर्माण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान की कुछ विशेषताएं इसके लिए इतनी आवश्यक है कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है। मूल संरचना सिद्धांत मुख्य रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति के बारे में है। बुनियादी संरचना सिद्धांत से संबंधित 2 महत्वपूर्ण लेख हैं जैसे अनुच्छेद 13 संविधान का रक्षक, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 368 की संशोधित आधिकारिक न्यायिक समीक्षा के अधीन है। संविधान की कुछ बुनियादी संरचना है, संविधान की सर्वोच्चता,
लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक सरकार, अधिकारों का विभाजन आदि आधारित मूल संरचना सिद्धांत से जुड़े मामले हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत का संघ 1951, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का है वो 1967, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973, इंदिरा गांधी बनाम राज नरेन 1975, मिनेवा मिश्र बनाम भारत का संघ 1980। अगला क्वेश्चन है, रेंड देश की मुद्रा है, तो रेंड कहाँ की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीकी रेंड दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की कानूनी मुद्रा को संदर्भित करता है। बुरुंडी के बारे में देखते हैं। आधिकारिक तौर पर बुरुंडी गणराज्य ग्रेट रिफ घाटी में एक भूमि से घिरा हुआ देश है, जहां अफ्रीकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका का अभ्यारण्य होता है, और राजधानी कहाँ? गितेगा है, और मुद्रा बुंडेरियन फ्रैंक है। राष्ट्रपति बरिस्टे नदी सीमिये। आधिकारिक भाषा यहाँ का क्या है? किरुंडी, फ्रेंच और अंग्रेजी। और लीबिया के बारे में देखते हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, मुद्रा लीबियाई दिनार है और महाद्वीपीय अफ्रीका में है। आधिकारिक भाषा अरबी है। सूडान के बारे में देखते हैं। आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है और राजधानी खार्तूम है और मुद्रा सूडानी पाउंड है। महाद्वीप अफ्रीका में है। आधिकारिक भाषा अरबी अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से किस तरीके से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि क्षेत्र का समावेश करके, वंश से, जन्म से, प्राकृतिक रूप से और पंजीकरण द्वारा। वंश से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से नागरिक है यदि उसका पिता जन्म से भारत का नागरिक था। जन्म से एक व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ था लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले एक भारतीय नागरिक है, चाहे उसकी माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुपद के बारे में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली। इसके बारे में देखते हैं। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है जो अपने मूल रूप से आज तक जीवित है और ध्रुपद संगीत की प्राकृतिक आध्यात्मिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है नवंबर 2021 के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40। इसके बारे में देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल दुनिया में मौजूद कुछ विशेष स्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय यूनेस्को द्वारा संरक्षित है और इन स्थानों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यूनेस्को प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाता है। कब? 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर स्थलों कुल संख्या कितना? 40 है, जिसमें 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। ये सभी यहाँ पे दिया गया है, इसे देख सकते हैं कौन सा विश्व विरासत स्थल कब शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन में भारत के संविधान ने राजनीतिक दल बदल को रोकने की कोशिश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोध कानून को संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के रूप में भी जाना जाता है और यह अधिनियम राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए अस्तित्व में आया जो उस समय राष्ट्र में प्रचलित थे। 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के बाद 10वीं अनुसूची अस्तित्व में आई। 52वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे भारत के मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस संशोधन के कारण बहुत सारे प्रावधान अस्तित्व में आए और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 के ए और भाग 4A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौजूदा में 4 नए DPSP जोड़े गए और 62वां संशोधन अधिनियम 1989। इस अधिनियम ने नामांकन द्वारा अनुसूचित जाति और
जनजाति और एंग्लो इंडिया समुदाय के आरक्षण के लिए 10 वर्ष का विस्तार प्रदान किया है। और जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय आरक्षित सीटों को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 70वां संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडुचेरी की विधायिका शामिल थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुने गए। राज्य विधानसभा दिल्ली और पांडुचेरी का विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक। छऊ पश्चिम बंगाल का है। इसके बारे में देखते हैं। छऊ नृत्य पूर्व भारत के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जो रामायण और महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रसंगों को प्रदर्शित करता है। इस नृत्य शैली का मुख्य उद्देश्य मार्शल आर्ट का जश्न मनाना है। शास्त्रीय को 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का चुनाव आयोग राज्य विधान परिषद के चुनाव आयोग करता है। यह गलत है, यह इसका कार्य नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्य की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। और चुनाव आयोग की स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। भारत का चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनावों का संचालन करता है। राज्य चुनाव आयोग राज्य विधान परिषद का चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाल विकास सूचकांक का सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा। इसके बारे में देखते हैं। बाल विकास सूचकांक को 2008 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास सूचकांक के पूर्व के रूप में शुरू किया गया था। बाल विकास सूचकांक को 2008 में सेव द चिल्ड्रन यूके द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है जिसमें भारतीय संघ ने निम्नलिखित राज्य को पूर्ण राज्य के गठन या दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, डी, ए और सी। इसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। और आज़ादी से पहले 562 रियासतों और 17 प्रांत थे। पुनर्गठन अधिनियम 1959 के बाद स्वतंत्रता के पश्चात 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, चिली की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैंटियागो। इसके बारे में देखते हैं। सैंटियागो डी चिली या सामान्य सैंटियागो चिली की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है और यह चिली का सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला केंद्र है। चिली दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीपीय में स्थित है और यह देश बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चिली की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है और मुद्रा चिली पेसो है। और जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। पेरू लीमा है। इक्वाडोर का क्विटो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकारों के पास किसके विषयों पर नियम बनाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विषय। इसके बारे में देखते हैं। भारत में राज्य स्तर और केंद्र में हमारी सरकारें हैं और पंचायती राज्य सरकार का तीसरा स्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या काली मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें लोहा, चूना और मैग्नीशियम की कमी होती है। यह गलत है। इसमें उच्च जल धारण क्षमता है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
काली मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। यह मिट्टी क्रेटेशियस लावा की चट्टानों से बनती है। मिट्टी लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमीनियम में समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों आरक्षित है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 84 सीट। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव करता है। कुछ सीटों लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सामान्य है, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। उच्च शक्ति निकाय को सौंपा गया है। इस तरह के निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में भी जाना जाता है। भारत में ऐसा परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया गया है और अंतिम आयोग 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में पहले से परिचालित एक के अलावा 19 अन्य स्थानों पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं का विकास करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 तक बीमा नियामक और विकास पदाधिकरण का मुख्यालय डैश पर स्थित है। तो कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। बीमा नियामक और विकास पदाधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और बीमा नियामक और विकास पदाधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 14 IRDAI के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है। और बीमा नियामक और विकास पदाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? सुभाष घुटिया है और मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों से मुक्ति दिलाना। इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य सिख गुरुओं को भ्रष्ट उदासी महंतों के नियंत्रण से मुक्त करना था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूराल। इसके बारे में देखते हैं। यूराल या यूराल पर्वत यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच एक सीमा बनाता है। यह पश्चिम रूस के उत्तर से दक्षिण और अंटार्कटिक महासागर के तट से लेकर यूराल नदी और उत्तर पश्चिम कजाकिस्तान तक जाती है और इसकी लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर और ऊंचाई 1895 मीटर है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग कवर करता है और महाद्वीपीय पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसी महाद्वीपीय से होकर गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वतों द्वारा एशिया को यूरोप से अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। इसके बारे में देखते हैं। लीची की भूमि स्वीट सिटी मुजफ्फरपुर को कहा जाता है और मुजफ्फरपुर शहर भारत में स्वीट सिटी के रूप में जाना जाता है और बिहार का यह गर्म और समशीतोष्ण शहर लीची के स्वाद में सर्वश्रेष्ठ के लिए जाना जाता है। कुछ शहर हैं उसके उपनाम दिए गए हैं, देख लेते हैं। जयपुर पिंक सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, सन सिटी, उदयपुर और भोपाल झीलों का शहर, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन, भारत का पहला विश्व धरोहर शहर, सूरत भारत की डायमंड सिटी, मुजफ्फरपुर लीची की भूमि स्वीट सिटी और मुंबई 7 द्वीपों का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया भारत की वित्तीय राजधानी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र पटेल। इसके बारे में देखते हैं। भूपेंद्र पटेल 12 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं और वे 13 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।
गुजरात के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11। अगला क्वेश्चन है, चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुल्गारिया। रूस के साथ करता है, ताजिकिस्तान के साथ भी करता है, मंगोलिया के साथ भी करता है। इसके बारे में देखते हैं। चीन, जिसे आधिकारिक तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है, पूर्वी एशिया का एक देश है और यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 1.4 बिलियन है। यह लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन अपने सीमाओं को 13 संपूर्ण देशों के साथ साझा करता है और वे अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, रूस, ताजिकिस्तान और वियतनाम के साथ सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, घाघर और तीस्ता नदियों के बीच फैली समतल भूमि किसका भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी मैदान। इसके बारे में देखते हैं। भारत की भौगोलिक विशेषताओं को निम्नलिखित भौगोलिक विभाजनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। और यहाँ पे कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जिसे आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यतीश यादव। इसके बारे में देखते हैं। और रो की स्थापना कब हुआ? 1968 में रामेश्वर नाथ काओ ने की थी और इस एजेंसी का उद्देश्य भारत की बुद्धिमत्ता को बढ़ाना था, जो कि चीन भारत युद्ध 1962 और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत आवश्यक थी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के रेल पथ का प्रयोग प्राथमिकता से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैरो गेज। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे लंबा नेटवर्क है। यह माल और यात्रियों दोनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है। यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए, इसे आप देख लीजिएगा। नैरो गेज रेलवे में अनिवार्य रूप से केवल 750 मिमी की एक छोटी गेज चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी दार्शनिक सुकरात का शिष्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटो। प्लेटो सुकरात का छात्र और अरस्तु का शिक्षक था। अरस्तु वह प्राचीन ग्रीस में शास्त्रीय काल के दौरान एक यूनानी दार्शनिक और बहुसूत्र थे। समोस के पाइथागोरस वह एक प्राचीन आयोनियन यूनानी दार्शनिक और पाइथागोरस संवाद के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों ने 1858 में ईस्ट कंपनी के अधिकारों को ब्रिटिश काउंसिल में हस्तांतरित करने के लिए एक नया अधिनियम पारित किया और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो मई 1857 में शुरू हुआ और भारत में कंपनी की उपस्थिति के लिए खतरा था। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके साथ प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डांडी मार्च। मार्च 1930 में डांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1931 में आंदोलन को बंद कर दिया गया था और गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता में प्रवेश करने का फैसला किया। द्वितीय गोलमेज की विफलता और अंग्रेजों द्वारा अपनाए गए नए दमन चक्र के कारण 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ हुआ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इससे पहले और हम 5 सेट करवा चुके हैं, उसे देखना ना भूलें।